हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश अड्डा में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिट और मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि पहली बात तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को आप लोग उनके पास शेयर करिए जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग उनके पास शेयर करिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यह चैनल सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है पूरी तरह से यूपी बोर्ड की इंग्लिश के लिए। आपको यहाँ पर 9th से 9th 10th 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस और ग्रामर की भी क्लासेज आपके लेवल की मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक बताइए, अपने बड़े भाइयों को बताइए, अपने छोटे भाइयों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। तो आज उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। शार्ट टाइप क्वेश्चन आंसर तक हो गए थे, तो आज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर से जो है, इसमें आपको मिनिमम 60 वर्ड्स में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है हु वाज युधिष्ठिरा व्हाई वाज ही इन एंग्जाइटी। तो इसका आंसर है मित्र, युधिष्ठिरा वाज द एल्डेस्ट ब्रदर। युधिष्ठिर जो थे वह सबसे बड़े भाई थे एमंग हिज ब्रदर्स, अपने सभी भाइयों में से, अपने 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे वह। ही वाज जनरस, वह उदार थे। पेशेंस, लविंग मतलब धैर्यवान थे, धैर्य एंड लर्न और ज्ञानी पुरुष थे। युधिष्ठिरा वाज एन आइडियल ब्रदर, युधिष्ठिरा सम्माननीय व्यक्ति थे। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों में सम्माननीय थे। ऑल लव्ड हिम एंड रिस्पेक्टेड हिम, उनके सभी भाई उनका सम्मान करते थे और उनसे प्यार करते थे। हिम वेरी मच, बहुत अत्यधिक। ऑल हिज ब्रदर्स ओबेड हिम, मतलब उनके सभी भाई जो थे उनकी आज्ञा का पालन करते थे। ही ऑलवेज फॉलोड द पाथ ऑफ जस्टिस, और वह हमेशा न्याय संगति कार्य करते थे या न्याय के राह पथ पर चलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर आगे आप लोग इसी क्वेश्चन के आंसर में डालेंगे, क्योंकि 60 बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर भी इसके लंबे होते हैं। तो आप लोग समझ के आंसर, ये नहीं कि आप लोग याद करिए, मेरे बताने का मतलब ये है सिर्फ आपको कि आप लोग थोड़ा समझ में आ जाएगा कि थीम आंसर्स मतलब राइटिंग कैसी होती है, आंसर को लिखा कैसे जाता है। आप लोग याद करेंगे तो फिर नहीं सही रहेगा। आप लोग समझ के अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा और फिर आप आंसर्स खुद से बना के लिख सकते हैं। तो एक लिखिए, आप यहाँ से देख कर ये समझिए कि आंसर्स बनाया कैसे जाते हैं आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद है इन एंग्जाइटी, चिंता में। हु वाज युधिष्ठिरा वाई वाज ही इन एंग्जाइटी, और मतलब कि युधिष्ठिर कौन थे और वह चिंतित क्यों थे। तो फिर वह चिंता में क्यों थे, ये है उस। ठीक है आगे से, तो ही वाज एंग्जाइटी बिकॉज, वह चिंतित थे। बिकॉज ही वाज 5 ब्रदर्स, क्योंकि वह 5 भाई थे। ड्यूरिंग द एग्जाइल, वनवास के दौरान, वन डे एक दिन, दे वर थ्रस्टी, वह प्यासे थे। एंड देन युधिष्ठिरा आस्क्ड हिज ब्रदर्स, और तब युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों से कहा, टू गो फॉर सर्चिंग ऑफ वाटर, अपने भाइयों से पानी की तलाश के लिए कहा। एंड दे हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, और उनके भाई वेंट, और उनके भाई गए पानी की खोज के लिए, वन बाय वन, एक एक करके। एंड दे डिड नॉट कम बैक, और वह लोग वापस नहीं आए। एक एक करके सभी लोग चले गए पानी की तलाश में और एक भी वापस नहीं आए उनमें से।
ही वॉज इन एंग्जाइटी, सो ही वॉज इन एंग्जाइटी, वह इसलिए चिंतित थे। एंड थिंकिंग, और सोच रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कि क्या वह कहीं क्या वह लोग सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वह लोग कहीं किसी का साप के अधीन तो नहीं हो गए, किसी ने साप तो नहीं दे दिया उन लोगों को। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक वे लोग भटक ही रहे हों पानी की खोज में जंगल में। अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में भटक ही रहे हों। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ, और कहीं ऐसा न हो कि वे लोग मूर्छित हो गए हों या डाइड ऑफ थ्रस्ट, मतलब या प्यास से, अत्यधिक प्यास के कारण मर भी गए हों, ये भी हो सकता है। यही सब विचार उनके मन में आ रहे थे, तो इसीलिए वह चिंतित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकंड नंबर वाला। तो मेरे प्यारे भाइयों, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है, डिड युधिष्ठिरा रीच द पूल ऑफ क्लीन वाटर, कि मतलब युधिष्ठिर जी, क्या युधिष्ठिर जी पूल के पास, मतलब स्वच्छ पानी के जल के पास पहुंच गए। हाउ डिड युधिष्ठिरा, मतलब कैसे युधिष्ठिर जी स्वच्छ पानी के पोखरण या तालाब के पास कैसे पहुंचे। तो इसका आंसर है युधिष्ठिरा विथ हिज 4 ब्रदर्स, युधिष्ठिर जी अपने 4 भाइयों के साथ वाज पासिंग हिज एग्जाइल, अपना वनवास गुजार रहे थे। वन डे, एक दिन, ही सेंट हिज ब्रदर्स, उन्होंने अपने भाइयों को भेजा इन सर्च ऑफ वाटर, मतलब वही है पिछले वाला। आप लोग देख के थीम समझिए बस कि हाँ, क्वेश्चंस के लगभग वो जितने क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स एक ही जैसे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं कि आंसर अलग अलग होंगे, और आंसर जो है लॉन्ग है इसमें, तो आंसर लॉन्ग है तो वर्ड्स लगभग वही यूज हुए हैं। तो आप लोग थीम समझ लीजिए कि इसका आंसर बनता कैसे है, उसके बाद खुद से आप लिख सकते हैं, या आप लोग यही वीडियो 1-2 बार, या जहाँ ना समझ में आए पॉज करके देख लीजिए फिर से, या फिर 1-2 बार आप इसको समझ लीजिए। जब ध्यान से सुनेंगे आप और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि थीम क्या है। उसके बाद फिर आपको ग्रामर की क्लासेस जब आएंगे आगे तो आप लोग खुद से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो उसके आगे है पासिंग हिज एग्जाइल, वह अपना वनवास गुजार रहे थे। वन डे ही सेंट हिज ब्रदर्स, उन्होंने एक दिन उन्होंने अपने भाइयों को भेजा इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। एंड देन, और तब, दे डिड नॉट रिटर्न, और तब वह वापस नहीं आए, उनके भाई जो गए थे वह वापस नहीं आए थे। युधिष्ठिरा वाज इन एंग्जाइटी, और युधिष्ठिर जी चिंतित थे। ही वाज अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीव, मतलब वह अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए, मतलब कि वो इतने ज़्यादा दुखी हुए, इतने ज़्यादा चिंतित थे कि वह अपना दुख नहीं रोक पा रहे थे। सो ही स्टॉप्ड वेटिंग, इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा करना त्याग दिया। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की जो इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएंगे, या फिर त्याग दिए, क्योंकि उनके मन में पता नहीं कैसे तरह तरह के विचार आ रहे थे। तो चिंतित होकर वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए और खुद चल दिए तलाश में उन लोगों की। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो फिर आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसी सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर सही है, युधिष्ठिरा रीच द पूल, मतलब युधिष्ठिर जी तालाब पर कैसे पहुँचे। तो जब उन्होंने अपने भाइयों की इंतज़ार करना छोड़ दिया और फिर खुद से चल पड़े उनकी तलाश में, तो आगे उसी के आगे कंटिन्यू है। ही स्टार्टेड टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, मतलब जिस रास्ते से उनके भाई गए थे उसी दिशा में वह भी चल पड़े। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, उन्होंने चलना जारी रखा। थ्रू ट्रैक्स द फुल ऑफ वाइल्ड बियर, मतलब कि जिस रास्ते से वह जा रहे थे फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, मतलब जंगली भालुओं से भरे हुए रास्ते थे। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरण। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली पक्षियों से भरे हुए रास्ते थे। एंड सो ही रीच्ड, और इसी रास्ते से ही जा रहे थे। एंड सो, और वह ही रीच्ड, और इस तरह से वह पहुंच गए अ ग्रीन मीडो, एक हरे भरे पार्क, या क्या कहते हैं, मीडो मतलब होता है चरागाह, पार्क मैदान जिसे आप कह सकते हैं। तो एक मैदान के पास पहुंच गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके बगल में ही एक स्वच्छ पानी का सरोवर था। दस ही रीच्ड द पूल ऑफ क्लीन वाटर, इस तरह से वह अपने भाइयों की खोज में एक स्वच्छ पानी के सरोवर के पास पहुंच गए। तो ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं तीसरे क्वेश्चन के आंसर से। तो ठीक है मित्रों, तो अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे नंबर का।
व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्षा मोस्ट, मतलब कि युधिष्ठिर जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी थी, युधिष्ठिर जी का ऐसा कौन सा गुण था जिससे यक्ष जी अत्यधिक प्रसन्न हुए, सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो उसी के आंसर में है ड्यूरिंग एग्जाइल, मतलब वनवास के दौरान, वन डे, एक दिन, युधिष्ठिरा सेंट ऑल हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर जी ने अपने सभी भाइयों को भेजा, वन बाय वन, एक एक करके, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। देख रहे हैं आप लोग ना कि क्वेश्चंस जो हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लगभग मिलते जुलते ही हैं। तो आप लोग थीम समझ लीजिए कि आंसर्स करने कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, सभी आंसर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं डिफरेंट है। बात घुमा फिरा के एक ही की जा रही है, सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आंसर्स में बात घुमा फिरा के एक ही हुई है। तो आप लोग थीम समझ लीजिए, एक दो बार इसको जब समझ लेंगे सही से तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेंट ऑल हिज ब्रदर्स, अपने वन बाय वन इन सर्च ऑफ वाटर, एक एक करके उनके भाई जो पानी की तलाश में गए थे। आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन, काफ़ी समय के बाद, व्हेन दे डिड नॉट रिटर्न, जब वे लोग वापस नहीं आए, ही वेंट टू सर्च देम, तो वह खुद उन्हें ढूंढने के लिए गए। एंड ही फाउंड देम, और उन्होंने पाया उन्हें, लाइंग डेड, मरा हुआ, जैसे ऐसे पाए, लाइंग डेड मतलब मरा हुआ पाया, नियर अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक स्वच्छ पानी के सरोवर के पास उन्हें मरा हुआ पाया उन्होंने। फिर आगे क्या कहते हैं, हिज ब्रदर्स डाइड बिकॉज, उनके भाई जो थे वो मृत पड़े थे क्योंकि दे डिड नॉट आंसर द क्वेश्चंस ऑफ यक्षा, मतलब जो यक्ष थे, जब वे लोग, उनके चारों भाई जब पानी पीने का प्रयास कर रहे थे तभी यक्ष ने कुछ कहा था और उनकी बातों का ध्यान न देते हुए उनके चारों भाइयों ने पानी पीने की कोशिश की, इसीलिए यक्ष जी ने उनको श्राप दे दिया और वे लोग मूर्छित पड़े थे। तो वही इसमें बात हो रही है कि बिकॉज दे डिड नॉट आंसर द क्वेश्चंस ऑफ यक्षा, क्योंकि उन्होंने यक्ष के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिए थे। बिफोर ड्रिंकिंग वाटर, बिना क्वेश्चन का आंसर दिए पानी पीने की कोशिश की। बट युधिष्ठिरा आंसर्ड द क्वेश्चंस, लेकिन युधिष्ठिर जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। आप यक्ष के वन बाय वन, एक एक करके, मतलब कि उनके जो चारों भाई थे वह उनके बिना प्रश्नों का उत्तर दिए ही पानी पीने की कोशिश की, इसीलिए यक्ष ने उनको श्राप दे दिया। और लेकिन जब युधिष्ठिर जी गए तो जैसे ही यक्ष जी बोले तो उन्होंने तुरंत ही उनकी बात का ध्यान दिया और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, वन बाय वन, एक एक करके। ठीक है मित्रों, तो फिर आगे आपका वन बाय वन के बाद है सो यक्षा आस्क्ड, और इसी प्रकार यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर जी से कहा टू डिमांड, और यह सब देख करके, क्योंकि जो उन्होंने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो यही देख करके और यक्ष जी प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से बोले टू डिमांड द लाइफ ऑफ वन ब्रदर्स, क्योंकि वन ऑफ हिज ब्रदर्स, कि उनके चार भाई जो मृत पड़े थे उनमें से किसी एक को वह अब जीवित कर सकते हैं। उनके प्रश्नों के आंसर से खुश होकर के यक्ष बोले। देन ही चूज, तब उन्होंने चुना नकुल टू रिवाइव, नकुल को जीवित होने के लिए चुना। इन प्रेफरेंस टू भीमा और अर्जुना, भीम और अर्जुन की तुलना में। बिकॉज ही हैड, क्योंकि उनके पास दो माता, ही हैज टू मदर्स कुंती एंड माधवी, क्योंकि उनके पास दो माताएं थी। ही वाज एलिव, वह जीवित थे। एज अ सन ऑफ कुंती, कुंती के एक पुत्र के रूप में वह खुद जीवित थे। ही वांटेड नकुला लाइव एज, वह चाहते थे कि नकुल जीवित हो जाएं। एज द सन ऑफ माद्री, माद्री के एक पुत्र के रूप में। सो दैट, ताकि द स्केल्स ऑफ जस्टिस माइट बी इक्वल, ताकि जो न्याय का तराजू है वह बराबर रहे, न्याय का पलड़ा बराबर रहे। 10 यक्षा, इस तरह से यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड, उनकी इम्पार्शियलिटी को देखकर, उनकी निष्पक्षता को देख करके द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज, यक्ष जो है सब बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुए विथ द इम्पार्शियलिटी ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जी की निष्पक्षता को देखकर। एंड रिवार्डेड हिम, और उन्होंने उनको पुरस्कृत किया। द लाइफ ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, और उन्होंने उनकी पुरस्कार स्वरूप उनको, उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। फिर चौथा प्रश्न जो है आपका वो है कि, तो मेरे प्यारे भाइयों चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज यक्षा, हु वाज यक्षा, मतलब यक्ष कौन थे। व्हाई डिड ही आस्क,
उन्होंने आस्क युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चन, उन्होंने युधिष्ठिर से कई सारे प्रश्न क्यों किए। तो उसका आंसर है यक्षा वाज यमा, यक्ष जो थे वो यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर की परीक्षा ले सके। ठीक है, तो वैसे तो आंसर आपका यहीं तक हो जाता है, लेकिन चूंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा इसको बढ़ा के बताना ही पड़ेगा। तो उसके आगे है यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चंस। आपको अगर क्वेश्चंस में आप लोग ज़्यादातर देख रहे होंगे कि वही एक ही बात को कई बार घुमा फिरा के एक ही बात को कहा गया है। तो आप लोग थीम समझ लीजिए, एक दो बार आप जब देखेंगे तो आपको थीम अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आप लोग वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग जब एक दो बार इसको देखेंगे तो अच्छे से थीम समझ में आ जाएगी, तो आप लोग खुद से आंसर कर सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं रटने के लिए आपको कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि रटनेंगे तो आप कितना रटेंगे, ऊब जाएंगे, फिर पढ़ने में मन नहीं करेगा। और अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो और इंटरेस्ट जगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो उसी के आगे है यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चन, यक्ष ने युधिष्ठिर से कई क्वेश्चन पूछे। आगे यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चन, यक्ष ने युधिष्ठिर से कई सारे क्वेश्चन किए, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, क्योंकि वह युधिष्ठिर को देखना चाहते थे, एंड टेस्टिंग, और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एंड ही आस्क्ड युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चंस, और उन्होंने युधिष्ठिर जी से कई सारे क्वेश्चन किए। एंड युधिष्ठिरा रिप्लाइड देम ऑल, और युधिष्ठिर जी ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया, वन बाय वन, एक एक करके। देन यक्षा वाज प्लीज्ड, तब यक्ष जी प्रसन्न हुए, विथ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर जी से प्रसन्न हुए। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आपका चौथे प्रश्न का उत्तर। फिर आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और हाँ यार, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है, आपके बड़े भाई जैसा हूँ मैं भी, और आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हैं। तो जैसे आप अपने बड़े भाई को सपोर्ट करते हैं किसी भी काम के लिए, तो वैसे आप लोग सपोर्ट करिए हमको। और आपका सपोर्ट यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, जितने लोग देखिए, अगर अच्छा लगे। अभी यार अपना बेस्ट देने की मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग थोड़ा एफर्ट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग थोड़ा, अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग यार सपोर्ट करिए, लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर उनको सॉल्व करूँगा, ठीक है। और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और लेकिन हाँ, ऐसे बच्चों के पास शेयर करिए आप लोग जो पढ़ने वाले हों, ये नहीं कि 1-2 मिनट देख के स्किप कर दिए, ठीक है। ऐसे लोगों के पास ना शेयर करिए आप लोग, जिनको पढ़ना है, क्योंकि आप जिनको पढ़ना नहीं उनके लिए आप कुछ भी कर देंगे, वो पढ़ेंगे नहीं। तो आप लोग पढ़ने वालों के पास भेजिए। हाँ, ऐसे लोग के पास ज़रूर भेजिए जो पढ़ने वाले ना हो, लेकिन आप लोग उनको थोड़ा मोटिवेट करिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके दोस्त हैं। और बिना पढ़ाई के तो कुछ होने वाला है नहीं। आप लोग जितना जल्दी इसको समझ लेंगे उतना ही सही है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो बिना पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं लाइफ में। अगर कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। तो ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही सही है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग पाँचवें क्वेश्चन के आंसर से। तो पाँचवें क्वेश्चन है, हाउ कुड युधिष्ठिरा प्लीज यक्षा अलॉट एंड टू हार्ट रिजल्ट, मतलब कि युधिष्ठिर जी ने यक्ष को कैसे प्रसन्न किया और उसका परिणाम क्या हुआ। तो युधिष्ठिरा प्लीज यक्षा, युधिष्ठिर जी ने यक्ष को प्रसन्न किया, अलॉट बाय गिविंग द आंसर मतलब उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको अत्यधिक प्रसन्न किया। दैट कि ही हैड कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया था ना कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना भीम और अर्जुन की तुलना में, जबकि मैंने सुना है कि भीम और अर्जुन तुम्हारे रक्षक हैं। नहीं, भीम तो तुम्हें अत्यधिक प्यारे हैं और अर्जुन की भुजाएं जो हैं तुम्हारे रक्षक हैं। तो ये युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था कि किसी का रक्षक उसका धर्म होता है, ना कि अर्जुन या भीम। यही युधिष्ठिर जी ने कहा था ना, तो वही सेंस है इसमें कहने का उत्तर का। तो दैट ही हैड 2 मदर्स, तो कि उनके 2 माताएं थी, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री। ही वाज अलिव, वह जीवित थे, एज द सन ऑफ कुंती के एक पुत्र के रूप में। एंड ही वांटेड नकुल, और वह नकुल को जीवित करना चाहते थे, अलिव एज द सन ऑफ माद्री, और वह माद्री के एक पुत्र के रूप में नकुल को जीवित
होते देखना चाहते थे। सो दैट, ताकि द स्केल ऑफ जस्टिस, ताकि जो न्याय का पलड़ा है, न्याय का तराजू है, माइट भी इक्वल, वह बराबर रहे। एट दिस, और इस प्रकार यक्षा वाज मच प्लीज, और इस प्रकार यक्ष जी जो है इसी निष्पक्षता को उनकी युधिष्ठिर जी को देख करके यक्ष जो है अत्यधिक प्रसन्न हुए। सो ही ग्रांटेड, वह इतने अत्यधिक प्रसन्न हुए कि ही ग्रांटेड द लाइफ ऑफ ऑल द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, और वह उनके प्रश्नों का उत्तर सुन के, उनकी निष्पक्षता को देखकर, उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके सभी चारों भाई जो मृत पड़े थे उनको जीवित होने की आज्ञा दे दी। ठीक है मित्रों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका छठवें नंबर का, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कि किसी व्यक्ति को एक विद्वान व्यक्ति कौन बनाता है। बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट, मतलब जन्म से कोई विद्वान होता है या ज्ञान से विद्वान होता है या गुड कंडक्ट या अच्छी संगति से। तो उसका आंसर देते ही युधिष्ठिर जी ने जो कहा था वही हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है मित्रों, तो क्या कहा था, यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, तो यम जो थे लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, टूक द फॉर्म ऑफ यक्षा, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्यक्ति को विद्वान कौन बनाता है, क्या बनाता है, उसी के आंसर में है टूक द फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने जो है यक्ष का रूप धारण किया था। टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिर जी की परीक्षा लेने के लिए, फॉर टेस्टिंग हिम, उनकी परीक्षा लेने के लिए। यक्षा आस्क्ड मेनी क्वेश्चन, और यक्ष जी जो थे उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे युधिष्ठिर से। तो उसी के क्रम में आगे है गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, उसी के आंसर में है। तो गुड कंडक्ट मतलब कि अच्छी संगति जो है किसी भी व्यक्ति को विद्वान बनाती है। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर जी के अनुसार अ मैन में बी बॉर्न इन, कोई भी बॉर्न इन हाई फैमिली, मतलब कोई भी उच्च परिवार में जन्म ले सकता है। बट दिस डज नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, लेकिन किसी उच्च परिवार में, उच्च फैमिली में जन्म लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा था, इन द सेम वे लर्निंग डज नॉट मेक, और इसी प्रकार सेम वे, इसी प्रकार लर्निंग डज नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, और इसी प्रकार से सिर्फ ज्ञान भी किसी व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बना देता, विद्वान नहीं बना देता। इट इज़ गुड कंडक्ट, यह गुड कंडक्ट मतलब अच्छी संगति है, विच मेक्स वन, जो किसी को अ रियल ब्राह्मण, किसी को विद्वान बना देती है। बिकॉज इफ़ अ मैन इज लर्नड, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति शिक्षित है, बिकॉज इफ़ अ मैन इज लर्नड ऑफ फोर वेदाज, वह चाहे चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, एंड ही डज नॉट हैव गुड कंडक्ट, और अगर उसके पास अच्छी संगत, अच्छा उसका बिहेवियर जो है अच्छा ना हो, उसका जो हाव भाव है, उसका तौर तरीका है वो अच्छा ना हो, उसकी संगति अच्छी ना हो, तो वह अच्छा या वह विद्वान आदमी नहीं कहलाएगा। ठीक है मित्रों, फिर इसी में आगे है मैन इज लर्नड ऑफ फोर वेदा, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, जब तक उसका तौर तरीका, उसकी संगति अच्छी ना हो, तब तक वह बुद्धिमान नहीं हो सकता। ही कैन नॉट बी कॉल्ड, वह नहीं बुलाया जा सकता अ रियल ब्राह्मण, उसे एक विद्वान आदमी नहीं कहा जाता। विदाउट गुड कंडक्ट, बिना उसके तौर तरीक़ों के अच्छे से हुए या बिना उसकी संगति को अच्छे से हुए। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर सातवें से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, जो सातवां क्वेश्चन है आपका वो है कि ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जी का पूरा चरित्र चित्रण देना है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग ना कि सभी क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं लगभग, तो इसका सेम आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने आंसर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जो आंसर है वही आप लोग पूरा यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, वही इसका आंसर होगा, इसका भी सेम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का जो है, राइट एनी 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू युधिष्ठिर बाय द यमा, मतलब जो यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर जी से क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई 3 क्वेश्चंस आप लिखिए। व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव टू दीज क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर जी ने क्या दिए थे उनको भी आप लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनी 3 क्वेश्चंस तो आप बुक से देख लीजिए, इतना तो आप खुद से ही कर लीजिए, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा।
क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप लोग खुद से प्रयास करेंगे तभी आप लोग अच्छे बन पाएंगे। तो आप लोग इसको 3 प्रश्न, कोई भी प्रश्न बुक से देख करके लिख लीजिए और उन 3 प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर जी ने क्या दिए थे उसको भी आपको लिखना है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है मित्रों। तो फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका 9वां है, वो यह है कि वह हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, कि यम जो थे वह यक्ष का रूप क्यों धारण किए थे। तो ये भी जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि हाँ लगभग सभी आंसर से एक जैसे ही मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लिखा है आंसर, वही आप लोग यहाँ पे भी आंसर लिख लीजिए, वही पूरा सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि एक ही बात को बार बार क्या लिखना, वही आप लोग लिख लीजिए। हम क्या लिखें, तो आप लोग लिखना तो आपको है, समझना आपको है, वही आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का, वाई वाज यक्ष प्लीज्ड विथ युधिष्ठिरा एंड व्हाट डिड ही डू देन, कि यक्ष जी युधिष्ठिर जी से प्रसन्न क्यों हुए और फिर प्रसन्न होकर के यक्ष जी क्या किए। तो इसका जो तो युधिष्ठिर जी, इसको तो आपको पता ही है, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि युधिष्ठिर जी यक्ष युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हुए। तो यक्ष जी ने जब वो पानी पीने का प्रयास करने लगे तो यक्ष को कोई क्वेश्चन आया उनकी तरफ से, तो युधिष्ठिर जी ने तुरंत ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि तुम बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी नहीं पी सकते हो, क्योंकि अगर तुम पानी पियोगे तो जो जैसे तुम्हारे चारों भाई मृत पड़े हैं यही गलती किए थे, वैसे वही हाल तुम्हारा भी होगा। तो युधिष्ठिर जी समझ गए कि यह कोई और नहीं, यक्ष मतलब यम है, मृत्यु के देवता ही हैं। तो यह युधिष्ठिर जी समझ गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्रश्न अपने रखिए। तो ये जब उन्होंने प्रश्न किया यक्ष ने, तो युधिष्ठिर जी उनके सभी प्रश्नों को एक एक करके सही से जवाब दिया। जब जवाब दिया तो यक्ष जो थे युधिष्ठिर जी से प्रसन्न हुए। तो युधिष्ठिर जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि अब तुम अपने इस 4 में से किसी एक भाई को जीवित करा सकते हो। तो युधिष्ठिर जी ने फिर भी अपने 4 में से नकुल को ही चुना। तो युधिष्ठिर जी ने फिर से पूछा कि तुमने नकुल को क्यों चुना, जबकि तुम्हारे प्रिय तो भीम हैं मैंने सुना है, और तुम्हारे जो अर्जुन हैं उनकी भुजाएं जो हैं तुम्हारी सुरक्षा करती हैं, तो तब भी तुमने भीम और अर्जुन की तुलना में नकुल को क्यों चुना। तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया कि मेरे पिता जो हैं उनकी 2 पत्नियां हैं, मतलब मेरे 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री, और कुंती के एक पुत्र के रूप में मैं स्वयं जीवित हूँ, और माद्री जो मेरी दूसरी माता हैं उनका अगर मैं भीम या अर्जुन को जीवित कराता हूँ तो वह पुत्र सुख से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगी, उनका कोई पुत्र जीवित नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल जीवित हों, ताकि उनका भी एक पुत्र जीवित रहे और मेरी माँ का एक पुत्र मैं खुद स्वयं जीवित हूँ। तो यह उनकी जो निष्पक्षता थी, यह देख करके यक्ष जो है अत्यधिक प्रसन्न हुए, और प्रसन्न जब हुए तो यक्ष ने क्या किया कि उनको पुरस्कृत किया, और पुरस्कार स्वरूप क्या किया कि उनके सभी 4 भाइयों को जीवित करने की अनुमति दे दी। ठीक है मित्रों, और जीवित करने की अनुमति दे दी और उनको गले भी लगाया, यही उन्होंने किया था यक्ष ने। ठीक है मित्रों, तो आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो है वही आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आगे का क्वेश्चन जो है आपका, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग विथ लिस्ट बी, मतलब कि सिनोनिम आप समझ लीजिए कि आपको सिनोनिम देने हैं, और सिनोनिम आप लोग तभी दे सकते हैं जबकि आपको वर्ड्स के मीनिंग पता ही होंगे। तो आपको मैंने वर्ड मीनिंग लिखाई है इस चैप्टर के पूरे, तो आप लोग जाके वीडियो में चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वर्ड्स देख लीजिए और उनको याद करिए, और अगर आप लोग अभी इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं देखें तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी जाके देखिए, और शार्ट क्वेश्चंस के आंसर भी देख लीजिए आप लोग, तभी आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर। और आप लोग वर्ड्स को ज़रूर याद रखिए, तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस या क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर पाएंगे। तो वही है, इसमें आपको सिनोनिम लिखना है। तो पहला वर्ड है प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इसमें दिया गया है टू गो फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ना। इसका आंसर आप इसको ऐसे करके मैच कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो इसमें देखते हैं क्या है इसका मतलब। हाँ, होली। होली का मतलब भी होता है पवित्र, तो इसको आप यहाँ ऐसे ला के मैच कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना,
ठीक है। तो इसका देखते हैं क्या होता है। तो बचाना या रक्षा करना, तो इसका है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करना, तो आप इसको प्रोटेक्शन में ला के मिला देंगे। फिर अगला वर्ड है आपका मौर्न। मौर्न का मतलब होता है रोना या विलाप करना या दुखी होना। तो इसमें क्या है, एक्सप्रेस सारो मतलब अपने दुख को व्यक्त करना। तो आप दुख को अपने कैसे व्यक्त करेंगे, विलाप करेंगे, रोएंगे, तभी तो दुख को व्यक्त होगा आपका दुख। तो वही है मौर्न, मतलब मौर्न को मिला देंगे एक्सप्रेस सारो, दुख व्यक्त करना। फिर अगला है आपका वर्ड शील्ड। शील्ड का मतलब होता है रक्षक। आप लोग जानते ही होंगे, मैंने तो सब पढ़ाए हैं, सारे वर्ड्स लिखाए हैं, आप लोग मेंशन है वर्ड पावर के वीडियो में। तो आप लोग वर्ड पावर की वीडियो जरूर जाके देखिए और याद कर लीजिए, हेल्पफुल है, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी वो वीडियो। तो क्योंकि ऐसे बताने से आपके ऐसे नहीं सही रहेगा। आप लोग जब वर्ड्स आपको याद रहेंगे, वर्ड्स की मीनिंग, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी खुद से कर पाएंगे, और ये तो फिर आपको एकदम ईजी लगने लगेगा फिर ये सब। तो शील्ड का मतलब होता है रक्षक। तो शील्ड का मतलब होता है रक्षक। रक्षक का क्या होगा, सेव। शील्ड का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना। सॉरी, से यहाँ पर जो है आपका रेस्क्यू का ये होगा सेव। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, तो इसका सेव होगा बचाना, सुरक्षित करना। और शील्ड जो है इसका मतलब होता है रक्षा करना, रक्षक, तो इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगला वर्ड है आपका रूइन। रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, तो इसका आप मिला देंगे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब ये होता है बर्बाद हो जाना या नष्ट हो जाना, ठीक है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फिर इस क्वेश्चन में भी वही कहा है कि आपको सिनोनिम, कुल मिला के ये है, समझ लीजिए आपको कि सिनोनिम देने हैं आपको। और सिनोनिम तभी आप देख सकते हैं जबकि आपको क्वेश्चन वर्ड्स के मीनिंग पता है। तो कुल मिला के आप वर्ड्स की मीनिंग अभी जानने पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो वर्ड है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंतित होना या चिंता में होना। तो एंग्जाइटी का क्या होगा, एंग्जाइटी का क्या होगा, बर्न टू आर्ट टू लुक लाइक एंड अबाउट फ्यूचर, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली। तो इसका होगा फीलिंग ऑफ अनसर्टेनली एंड फियर अबाउट फ्यूचर, मतलब चिंतित होना, यही होगा, ठीक है। एंग्जाइटी का ये हो जाएगा आपका। फिर है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, एक जैसा दिखना, तो इसका हो जाएगा टू लुक लाइक, मतलब किसी की तरह दिखना। फिर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्ड्स याद ही हों, तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख लीजिए कि 4 वर्ड हैं, मान लो 4 में से आपको 3 आ रहे हैं, 1 का नहीं आ रहा है, तो आप लोग पहले जो आ रहे हैं उनको मिला लीजिए, और फिर लास्ट में जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो फिर क्या है आपका स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है शिल्पकारी करना। तो क्या है, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, मतलब कि इस शिल्पकारी करना, तो इसका ये हो जाएगा, स्कल्पचर का हो जाएगा आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। तो उसके बाद क्या है तो क्रीमेटेड का क्या हो जाएगा, बर्न इनटू फायर, मतलब क्रीमेटेड का क्या हो जाएगा आपका, बर्न इनटू फायर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी वही करना है, मिलाना है, सिनोनिम आपको देने हैं। तो लिस्ट ए, लिस्ट बी। फिर इसका है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, तो मिस्ट्री को देखते हैं क्या होता है, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब भी होता है रहस्य, तो मिस्ट्री को आप सीक्रेट से मिला देंगे। फिर एड्ज। एड्ज का मतलब होता है किनारा, और एड्स को मिला देंगे आप एंड से। एंड्स का मतलब भी होता है अंत या किनारा। फिर है फैमिलियर आपका। फैमिलियर का मतलब होता है मित्र होना या क्लोज होना, तो इसका क्या हो जाएगा आपका नोन, मित्रवत होना, या तो नोन मतलब जानना। आप जब किसी को जानते रहेंगे तभी तो मित्रवत व्यवहार करेंगे उससे। फिर ये हो जाएगा, और आपका ये ग्रेविटी है, इसका आप कर देंगे सीरियसनेस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, फिर इसमें भी आपको वही करना है, लिस्ट ए लिस्ट बी से मिलाना है, सिनोनिम देने हैं। तो यूनिक का मतलब होता है अलग, सबसे अलग होना, तो इसका क्या है, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब कि अपने प्रकार का सिर्फ एक होना। तो यूनिक का आप कर देंगे बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। फिर है ट्रूली। ट्रूली का मतलब वास्तव में या सच्चाई, तो इसका हो जाएगा रियली। फिर है पाज्ड। पाज्ड का मतलब होता है रोक देना, जैसे कि मैं भी कहता हूँ ना कि आप लोग पाज करके रोक देख लीजिए। तो पाज का मतलब होता है स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए रोक देना, तो पाज का मतलब हो जाएगा रोक देना। और
रिलुचेंट का मतलब होता है बीइंग नॉट विलिंग, मतलब अनिच्छा से, तो इसका आप लोग ये कर देंगे नॉट विलिंग। रिलुचेंट का मतलब वो कर देंगे आप लोग नॉट विलिंग। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, और आप लोग इसको अच्छे से और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं और नोट्स बना लीजिए आप, तो अच्छा ही होगा। और आप लोग समझ के पढ़िए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, हेल्पफुल लगेगा। कि रटने की कोशिश ना करिए, आप लोग समझ के पढ़ने की कोशिश करिए, तब इंटरेस्ट जगेगा। और आप रटेंगे तो फिर बोझ की तरह लगने लगेगा आपको, फिर आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ये होगा कि यार कितना रटे हैं, ऊब गए हैं। और अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ और पढ़ें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। ठीक है, और आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।